सार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों का हमारे विशेष कार्यक्रम सार में स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सार में स्वागत है। आज हमारे मेहमान, इस सार कार्यक्रम के आज के जो मेहमान हैं आपको बताते हैं, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज शेखावत हमारे साथ जुड़े हैं। शेखावत साहब, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम सार में स्वागत है। शुक्रिया साहब, धन्यवाद। शेखावत साहब, सबसे बड़ी बात है करणी सेना, जैसा नाम करणी सेना का आता है, एक स्वाभाविक एक कल्पना, एक जोश, एक उमंग, या ये कहा जाए कि एक भाव कि राजपूत समाज की देवी का नाम आता है, राजस्थान की धरा की बात आती है। तो बात करें कि किस करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं बात कर रहा हूं, क्या वही करणी सेना है जो लोकेंद्र सिंह जी कालवी जी ने स्थापना की थी? क्या वही उद्देश्य है? क्या वही सारी बातें हैं? क्या वही सारा आपका मुख्य जो लक्ष्य है आगे लेकर चलने का? और आखिर क्या आपको ऐसी आवश्यकता पड़ी शेखावत साहब कि आपको क्षत्रिय करणी सेना का आपको अलग से एक संगठन बनाना पड़ा जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? शेखावत जी, सबसे पहले तो जो माँ करणी है वो चारणों की कुल देवी हैं और माँ करणी के नाम से करणी सेनाओं का गठन हुआ है डे 1 से आज तक। लोकेंद्र कालवी जी की जो श्री राजपूत करणी सेना है, जहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद विचारों के मतभेद के चलते कई करणी सेनाओं का गठन हो गया। अब क्षत्रिय करणी सेना का जो गठन हुआ है, जो स्थापना हुई है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना। गुजरात से शुरुआत की हम लोगों ने। शेखावत साहब, आपको यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि संपूर्ण शेखावत समाज या राजपूत समाज, किसी एक बात नहीं करें, पूरे राजपूत समाज की बात करें कि सत्ता में भागीदारी दिलाना। लेकिन आपने एक स्टार्टिंग में, शुरुआत में एक बात कही है कि मुख्य जो करणी सेना जिसकी स्थापना कालवी साहब ने की थी, उसके कुछ मतभेदों को लेके, तो आपको नहीं लगता है कि सत्ता की भागीदारी में भी ये मतभेद जारी रहेंगे? विचारों के मतभेद होते हैं साहब, सिर्फ राजपूतों में ही नहीं, संगठन में कई गुट बने या गठन हुए, किसी भी जाति में चले जाओ, इस तरह से संगठनों में अलग अलग गठन होते रहते हैं। वो विचारों के मतभेद होते हैं, मनुष्य व्यक्ति विशेष हैं, विचारों के मतभेद होना कोई अपवाद नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं समाज जुड़ तो रहा है, चाहे कितनी भी करणी सेनाएं हैं, कितने क्षत्रिय संगठन है, लेकिन समाज जुड़ तो रहा है। हमारा जो उद्देश्य है कैडर तैयार करना, इस लोकतंत्र लोकशाही में इस कैडर का लाभ लेकर सत्ता में स्थापित होना। तो आज नहीं तो कल जब भी आवश्यकता पड़ेगी समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में, तो ये सभी संगठन आपको एक मंच पे दिखेंगे। जैसे हमारा ये कार्यक्रम है 8 तारीख का, इस कार्यक्रम में भी आप देखिएगा, यहाँ सभी करणी सेनाओं के जो मुखिया हैं वो वहाँ आपको मंच में मिलेंगे। और जितने भी क्षत्रिय संगठन है उन सबको हमने आमंत्रित किया, क्योंकि ये जो हमारा आयोजन है वो क्षत्रिय समाज के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमने सत्ता में भागीदारी की बात की, विधानसभा चुनाव है राजस्थान में, ठीक उससे पहले हमने क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन किया 8 तारीख को दोपहर 12:15 से विद्याधर नगर स्टेडियम में, जयपुर राजस्थान में। और हमारा जो मुख्य मांग है वो सत्ता में भागीदारी और क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन करना है। तो हम जब मांग समाज की है, समाज हित की है, तो आप ये कंफर्म समझिए कि उस दिन सभी क्षत्रिय संगठन आपको मंच में मिलेंगे। इतने गहलोत सरकार ने बोर्डों की गठन किया है कि जहाँ तक शायद नाम भी अगर गिनने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा। क्यों नहीं राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व मिला? क्यों नहीं क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई? क्या कहीं आपके जो, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम जो राजपूत समाज के नेता है उनकी कमी रही, या फिर सरकार की राजपूत समाज को अनदेखी कर रही है वो कमी रही? क्या कारण मानते हैं? कारण तो कई सारे हैं इनके अंदर। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का यह कहना है कि राजपूतों का जातिगत समीकरण नहीं है, इसीलिए वो उन लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में राजपूतों का जहाँ जहाँ प्रभुत्व है वहाँ उनको टिकटों का बंटवारा नहीं किया, ये उनका कहना है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, बीते सालों में इतने बड़े बड़े आंदोलन, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए जिसमें लाखों की संख्या में क्षत्रिय राजपूतों का कैडर आपको देखने मिला। तो जातिगत समीकरण की जहां बात आती है, उस समीकरण हमने स्थापित कर दिया है, तो अब की बार आप हमें क्यों नहीं मौका दे रहे? तो हमारा जो उद्देश्य है, आपको समीकरण चाहिए, हमने गांव गांव स्थापित कर दिया है। गुजरात से शुरुआत की थी, वहां भरपूर सरपंच है, भरपूर विधायक है। मध्य प्रदेश में भी हमने एक आयोजन किया, उसमें भी हम लोगों ने ये मांगों पे सहमति दर्ज करवाई है सरकार से। अब बारी है राजस्थान की। कभी नाम था राजपूत समाज में, भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने, अमर सिंह जी की बात करें, दीपेंद्र सिंह शेखावत जी की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं,
और तमाम बड़े नेता, राजनाथ सिंह जी की बात करें जो आज रक्षा मंत्री हैं, आखिरकार क्यों नहीं राजपूत समाज को एक राष्ट्रीय स्तर पे वो कैडर मिला, क्यों नहीं राजस्थान में वो कैडर मिला, वसुंधरा राजे भी यहाँ मुख्यमंत्री 2 बार रह चुकी हैं, आखिरकार क्यों नहीं क्षत्रिय बोर्ड गिरने, ये तमाम सवाल अभी जारी हैं। शेखावत, मिस्टर राज शेखावत हमारे साथ जो क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रपति मेरे साथ जुड़े, यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं सार, और आज के हमारे इस सार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, या ये कहा जाए कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत हमारे साथ मौजूद है स्क्रीन पर। आप इनसे सीधे हम बात कर रहे हैं। शेखावत साहब, सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े नेता हुए, भैरव सिंह जी शेखावत हुए राजपूत समाज से, अमर सिंह जी हुए उत्तर प्रदेश में, आज राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष रहे, कालवी साहब हैं, तमाम बड़े बड़े नेता हैं, फिर भी जो प्रतिनिधित्व, जिस प्रतिनिधित्व की आप मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं मिला? क्या राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री पद के काबिल नहीं हैं? क्यों उन्हें दरकिनार किया जा रहा है? क्यों उन्हें पर्दे के पीछे एक तरह से मैं सीधे कहना चाहूंगा, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा सरकार पे, क्यों पर्दे के पीछे रखा जाता है? क्यों राजपूत समाज के तमाम बड़े नेता उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा? क्या कारण मानते? क्या यही वजह है कि आपको सत्ता में भागीदारी? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बड़े बड़े मंत्री हो गए हमारे समाज से, मुख्यमंत्री हो चाहे उपराष्ट्रपति तक हमारे समाज से लोग स्थापित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी कहीं न कहीं ये क्षत्रिय समाज उपेक्षित नजर आ रहा है। क्यों? यही मेरा सवाल है। अब अब जहां तक मेरा मानना है, नेताओं की अनदेखी रही या सरकार की अनदेखी रही? बिल्कुल, या समाज की अनदेखी रही? जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका अपना एक प्रोटोकॉल चलता है, उस प्रोटोकॉल के आधार पे वो ये सब पद बांटते हैं, उनका प्रोटोकॉल है अपना, और कहीं न कहीं ये प्रोटोकॉल ही कारण है कि जिसकी वजह से हमारे समाज के जो बड़े बड़े पदों पे जो विराजमान जो हमारे मंत्री हैं, जो भी हैं, नेतागण हैं, वो शायद बोल नहीं पाते हैं। लेकिन नहीं बोलेंगे तो फिर समाज का भला होगा कैसे? आज जनप्रतिनिधि मंडल, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बनाए गए हैं, वो जनता के द्वारा बनाए गए हैं। समाज ने कहीं न कहीं उन्हें भरपूर मतदान दिया है, तो आज सत्ता में स्थापित हुए, तो उनको समाज के लिए आवाज उठानी चाहिए। जैसे जाट समाज के जो नेता है वो कैसे आवाज उठाते हैं, देखिए आपने, जैसे हमारे गुजरात में पटेल समाज है, गुजरात नहीं बता रहा हूँ, नहीं आप समझिए, नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, आप समझिए। आज जाट समाज राजस्थान में उनके नेता खुलेआम बिल्कुल अपने समाज के लिए आवाज उठाते हैं। उसी तरह से हमारे गुजरात में पटेल समाज के नेता अपने समाज के लिए आवाज उठाते हैं। उसी तरह से कहीं ना कहीं ये कमियां रही है कि कहीं ना कहीं उस लेवल पे क्षत्रिय समाज के जो नेता थे उन्होंने आवाज नहीं उठाई है, तभी आज हमें मैदान में उतरने की आवश्यकता पड़ी। बिल्कुल उपेक्षित जब मेरा कंसर्न एक ही है कि यदि भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कहीं भी राष्ट्रीय पार्टी में यदि समाज का प्रतिनिधित्व कोई कर रहा है तो उनको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि वो समाज, जिस समाज की वजह से आज वो सत्ता में है, उस समाज की मांगों को उन्हें लेके आगे तक पहुंचाना चाहिए। कहीं ना कहीं नहीं पहुंची तो आज ये नौबत आई कि हम संगठनों को मैदान में उतरना पड़ रहा है। आज मुझे बताइए साहब, 75% विधानसभा ऐसी है। साहब को रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक फिर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज 21 के इस विशेष कार्यक्रम सार में। श्री राज शेखावत, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ हैं। शेखावत साहब, आप खुद मानते हैं कि कहीं न कहीं समाज उपेक्षित रहा, नेताओं की भी एक बड़ी कमी रही, या ये कहा जाए कि जो प्रतिनिधित्व सरकारों को देना चाहिए वो प्रतिनिधित्व मिला नहीं, भले ही उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे हों, भले ही विधानसभा अध्यक्ष बने हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मलाल है कि जिस सर्वोच्च पद पे जाना चाहिए राजपूत समाज, एक लीडिंग समाज था, या ये कहा जाए कि एक शासन पूरे देश पे राजपूत समाज ने किया है, देश को चलाया है, या ये कहा जाए कि इस दुनिया को चलाया है। अगर सक्षम है देश को चलाने में तो राजपूत समाज माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सत्ता और राजपूत एक दूसरे के पर्याय है, लेकिन अब सत्ता से राजपूत समाज दूर होता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं तकलीफ, ये कहीं ना कहीं एक पीड़ा शेखावत साहब के मन में मैं महसूस करता हूं, जिसके चलते आज इनको ये सवाल उठाना पड़ा है कि राजपूत समाज को सत्ता में पूरी भागीदारी मिले। शेखावत साहब, सबसे बड़ा सवाल है, क्या यही कारण है कि आपको क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आगाज करना पड़ रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा। अखंड भारत की रचना करने के लिए क्षत्रियों ने जो बलिदान दिया, वो बलिदान भारतवर्ष नहीं भूल सकता। 567 रजवाड़े समर्पित किए तब अखंड भारत की स्थापना हुई।
उसके बाद हमें क्या मिला ये हम जानते हैं। जब पूरा भारतवर्ष अखंड भारत स्थापित करने के लिए हमने समर्पित कर दिया, हमें क्या मिला हमारा समाज जानता है। इसीलिए बहुत ही मंथन करने के पश्चात क्षत्रिय करणी सेना परिवार की स्थापना की गई और लक्ष्य सिर्फ एक ही रखा गया कि संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना है। गुजरात से शुरुआत की, भरपूर सरपंच वहां पे स्थापित हो गए, वहां विधायक भी भरपूर बन गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, वहां भी हमने माहौल तैयार कर दिया। हमारी एक ही मांग है, राजस्थान में भी हम लोग 8 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना। और यहाँ हमने 75 विधानसभा टिकटों की मांग उन विधानसभाओं में की जिन विधानसभाओं में हमारी भरपूर संख्या है, किंतु पिछले कई सालों से हमारी उपेक्षा होती आई है। तो हमने ये मांग रखी है कि उन विधानसभाओं में आपके जो कार्यकर्ता है, सालों से आपके साथ कार्य कर रहे हैं, आप उन्हें टिकट दीजिए, हम उन्हें जिताएंगे, लेकिन उन विधानसभाओं में वो उम्मीदवार क्षत्रिय होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं तो आप हमें बताइए, हम देंगे आपको। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम हर व्यवस्था में आपके साथ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार हमारे समाज को सत्ता में आपको भागीदारी देनी पड़ेगी। शेखावत साहब आपको सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस सत्ता में भागीदारी की कमी मैं राजपूत समाज में को भी जिम्मेदार मानता हूं। आज देश में नई संसद में चर्चा शुरू हो गई है, महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है, पेश कर दिया गया है। यही कहें, क्या राजपूत समाज महिलाओं को आगे लाएगा? आप क्या देखते हैं? मैं आपसे पूछूं जी, ये आरक्षण कब तक चलाओगे इस भारतवर्ष में? मेरी बात सुनिए, मैं काटता हूं। ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां अपने वोटों की राजनीति को लेके ये आरक्षण कब तक चलाएगी, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं। 70 सालों से आरक्षण चला हुआ है और आज भी वंचित ही है। तो इसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन किया जाए कि आरक्षण में कुछ क्रिमिनल का प्रावधान हो, ताकि आने वाले सालों में आरक्षण की आवश्यकता ही ना पड़े। मेरी बात। दूसरी बात, यदि महिलाओं की ये मैसेज देश सुन रहा है कि कब तक ये आरक्षण चलता रहेगा, लेकिन ये वो आरक्षण नहीं है, ये महिलाओं को 33% नहीं, मैं बता रहा हूँ, आरक्षण का नाम ही सर कहीं सुनते हैं ना तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि ये वही भारतवर्ष है जो आज विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है। आज भी आरक्षण कर रहा है। आज इस आरक्षण के चलते आपको पता होगा साहब, कई ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल मजबूत है हर सेक्टर में, लेकिन वो आरक्षण की वजह से कहीं न कहीं वंचित हो जाते हैं अपने मंजिल तक पहुंचने से। तो कहीं न कहीं इस आरक्षण का लाभ उन वंचितों को नहीं पहुंचा है, तभी तो 70 साल तक चला। तो सरकारों को यह करना चाहिए कि क्रिमिनल का प्रावधान हो ताकि वंचित को ही इसका लाभ मिले, ताकि आने वाले समय में आरक्षण का खात्मा हो जाए और इसका लाभ आर्थिक आधार पे हो जाए, ताकि ये जो व्यवस्था है सरकार की, इसका लाभ इस देश का गरीब ले सके। मेरा सवाल अभी भी वही है शेखावत साहब, मेरा सवाल ये था, क्या राजपूत समाज महिलाओं को 33% आरक्षण देने के पक्ष में है? क्या राजपूत समाज की महिलाएं विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो सत्ता की भागीदारी चाहते हैं, क्या आप लोग महिलाओं को आगे लाएंगे? मेरा सवाल ये है सर। ऐसा है, मातृशक्ति है, चाहे राजपूत समाज की हो चाहे समस्त हिंदुस्तान की मातृशक्तियों को भी अधिकार तो है जी, आरक्षण का लाभ हो क्यों ना लेंगे, लेना चाहिए उनको। नहीं, मैं आपके या ये जो भी मौजूदा परिस्थिति, क्या राजपूत समाज क्षत्रियों को या राजपूत समाज की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार है? क्या क्यों नहीं है तैयार? किसने मना किया? कब नहीं दिया? हम तैयार है। अभी आपका जो यहाँ के जो सांसद है हमारे, जो ये अपना दिया कुमारी जी, महिला नहीं है, राजपूत समाज से तो है। ऐसी तो कई महिलाएं हैं जो लोकल बॉडी से लेके केंद्र के जो चुनाव है उसमें लड़ चुकी है। तो हम तो कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है, आगे भी तैयार है। मातृशक्ति को 33% आरक्षण मिलता है तो हमें क्या आपत्ति है? मिलना चाहिए, कोई आपत्ति किसी को नहीं। तैयार है? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मातृशक्तियों को यदि 33% आरक्षण मिलता है तो हमें कोई महिलाएं पुरुषों की जगह लेंगे? कहीं ये डर नहीं? कई नेताओं को, कई राजनीतिक पार्टियों को, कई जातियों को डर है? सब आज भी कई ऐसे व्यापार हैं, कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें महिलाएं ही प्रतिनिधित्व करके आगे बढ़ रही है। क्या आपत्ति? महिलाएं आगे बढ़े तो आपत्ति किसको, क्यों होगी आपत्ति सर? क्या वो लीड नहीं कर सकती? करती है ना। इंदिरा गांधी ने लीड किया था भारतवर्ष, तो फिर हम क्यों मना? राष्ट्रपति अपने बने थे, महिलाएं थे सर, अभी भी महिला राष्ट्रपति है।
तो आप समझिए, मातृशक्ति से किसी को विरोध है ही नहीं, लेकिन हमारी तो एक ही विडंबना है कि ये आरक्षण कब तक इस देश में, हमें इनसे मुक्ति मिलेगी, हमारे देशवासियों को, और जो हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, इस देश का जो भविष्य है, कब उनके साथ अन्याय बंद होगा। शेखावत साहब का सीधे कहना है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्षत्रिय करणी सेना के, कि ये आरक्षण बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि न्यूज़ 21 ये बात नहीं कहता है, आरक्षण एक संविधान में है, संविधान जब चाहेगा तब बंद होगा, क्या होता है ये बात की बात है। लेकिन शेखावत साहब, आपसे एक और सवाल मेरा ये है, अगर प्रतिनिधित्व मिलता है, अगर सरकार प्रतिनिधि क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन करती है, तो क्या आप कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे? सीधी बात है सर, मैंने पहले भी आपसे यही कहा कि जो मांगे हैं, इन मांगों पे जो पार्टी सहमति दर्ज करेगी, जो हमें सत्ता में ज़्यादा ज़्यादा भागीदारी देगी, जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, जो हमारी इन मांगों पे ध्यान देगी और हमें इन मांगों पे सहमति दर्ज करके हमारा साथ देगी, उसे खुले आम समर्थन किया जाएगा सर। भले कांग्रेस तो चाहिए, कोई भी सर, हमें तो व्यक्ति विशेष को सत्ता में लाना है, हमें तो व्यक्ति विशेष को जिताना है, हमें तो हमारा सत्ता में स्थापित होके इस देश की जनता की हमें सेवा करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत समाज को बीजेपी जोड़ के देखा जाता है। सब देखो ऐसा है, अब ये राजपूत समाज जागृत हो चुका है, गांव गांव कैडर तैयार हो चुका है, और वो समझ चुके हैं, सिंपल बात है, उनको समझा चुका गया है, हम लोगों ने खुद ने उनको जा जाके समझाया है कि जो पार्टी आपके साथ खड़ी है उस पार्टी को ही आपको मतदान करें, और व्यक्ति विशेष को मतदान करें ना। हमने बताया, व्यक्ति विशेष चाहे किसी भी पार्टी से खड़ा हो, अपने क्षत्रिय समाज से है, उसे आप जिता के सत्ता में लाइए तो जनता की सेवा होगी। शेखावत साहब, मेरा आखिरी सवाल है, क्या जिस तरह से आप राजपूत समाज के लिए प्रतिनिधित्व मांगते हैं, जाट समाज अलग मांगेगा, SC/ST वर्ग अलग मांगेगा, हर समाज अपने अपने हिसाब से मांगे, तो नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये एक जातिगत मुद्दे खड़े हो जाएंगे और समाज बढ़ता चला जाएगा, ये हमारी एकता अखंडता खतरे में? ये प्रश्न आपको इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहिए था, जब इन्होंने जातीय समीकरण के आधार पर टिकटों का बंटवारा आजादी से आज तक किया है। इन्होंने आज तक जातीय समीकरण के आधार पर ही टिकटों का बंटवारा किया है। तो जब क्षत्रियों ने जब गांव गांव कैडर तैयार किया, जातीय समीकरण स्थापित किया, तो अब क्षत्रिय भी तो इस मांग को लेकर उतरे हैं मैदान में। और सर वो चलो छोड़िए, संविधान ने भी जातीय समीकरण के आधार पर टिकट दिए ना, अनुसूचित जाति जनजाति को नहीं दी। सब आप देखिए, राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, संविधान ने दिए। जब संविधान में ही ये प्रावधान है कि जातीय समीकरण के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जाए, फिर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने भी जातीय समीकरण के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया है, तो हम क्षत्रिय पीछे क्यों रहे? हम तो सिंपल बात है कि जो हमने देखा वो हमने सीखा और उसे हमने ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया, और अब विधानसभा चुनाव में हमारे समाज के लिए टिकटें मांग रहे। गलत तो कुछ है नहीं। एक सवाल मेरा आपसे व्यक्तिगत है, ये जो आपकी वेशभूषा है, ये जो आपने 10 की अंगुलियों में अंगूठियां पहनी है, ये क्या कहा जाए उसको सीधे शब्दों में मैं बोलूं कि टोटका या शौक या फिर घमंड, क्या कहूं? मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहाँ से लेके नहीं, कोई बुरा नहीं मान रहा, सवाल है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। आपको फर्स्ट अट्रैक्शन इज द लास्ट कहावत है, ऐसा है, क्योंकि जो व्यक्ति देखता है, हर कोई आदमी सोचता है यार बहुत बड़े आदमियों की बात करें नहीं करें। मेरा एक छोटा सवाल इसलिए ये मन में आया क्योंकि आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं जी, और हर वर्ग हर तबका, राजपूत समाज में भी गरीब व्यक्ति भी है, अमीर व्यक्ति भी है, मध्यम वर्ग में भी है, तो कहीं आपको नहीं लगता है कि एक आम आदमी, एक गरीब तबके का, आप ही के समाज का आदमी एक आपसे मिलने के लिए सोचता होगा यार मिलूं कि नहीं मिलूं, इतने बड़े आदमी हैं, ये एक मैसेज नहीं जाता है? बिल्कुल साहब, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मेरा पहरवेश है, ये जो मेरी संस्कृति है, मेरे संस्कार हैं, आप पगड़ी से नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं सुन तो मुझे सुनिए, आपको केसरिया है पगड़ी, सफेद वस्त्र है, ठीक है, नीचे जूतियां पहनता हूँ, और ये ऑर्नामेंट्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारे राजे रजवाड़े हुआ करते थे, जब हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनका पहरवेश ऐसा ही था। वो ऐसे ही मूछें, ऐसे कान में बालियां थी उनके सर,
सर पे पगड़ी थी और इस तरह से ये माना जाए कि एक राजपूत समाज का बिल्कुल पहनावा। एक ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, दिखावा नहीं जो नहीं कोई दिखावा नहीं साहब। आप इतिहास उठा के देखिए, हमारे राजा महाराजा युवराज श्री इसी तरह से रहा करते थे। मैं उस कल्चर को लाइव रखना चाहता हूँ। हमने अखंड भारत के लिए राजे रजवाड़े समर्पित किया, हमारी संस्कृति थोड़ी समर्पित कर दी। हमारी संस्कृति तो आज भी यही कहती है कि हमने हमारा जो परिधान है, जो परिधान सबसे बहुत ही इन्हें रमणीय है, स्मरणीय है, उन परिधान को क्यों ना हम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो भी आपको दिख रहा है सर से लेकर पैर तक, ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। और संस्कृति को मैं लाइव लेके पूरे भारतवर्ष में जाता हूं और मैं लोगों को बताता हूं कि हाँ, मैं भारतवर्ष से आता हूं, मैं एक क्षत्रिय हूं, मैं एक भारतीय हूं, और ये मेरा एक अपना खुद का एक विजन और मिशन है, उसमें मैं चल रहा हूँ। तो ये थे आज हमारे खास मेहमान क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज शेखावत, जिन्होंने बेबाकी से अपनी पूरी बात रखी है और समाज के लिए संघर्ष करना इनका मुकाम है। किसी शायर ने खूब कहा है कि आंखों में रहे दिल में उतर कर नहीं देखा, शायद किसी कागज की कश्ती ने अभी तक समंदर नहीं देखा। हमारा ये खास कार्यक्रम सार आपको कैसा लगा, देखते रहिए। नमस्कार, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।